हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, उसमें नया लेक्चर शुरू करेंगे। क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चल रहा था, तो उसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तैरने की इच्छा क्या बोलते हैं इसको? तितीर्षा बोलते हैं। तैरने की इच्छा तितीर्षा। अगला, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हौदा। हौदा बोलते हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, हौदा बोलते हैं। और घोड़े की पीठ पर रखा जाता है उसको काठी बोलते हैं, काठी है। और लोहे के जाल का बना कवच, इसको क्या बोलते हैं? बख्तर या बख्तर बोलते हैं। ठीक है जी। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको क्या बोलते हैं? अप्रमेय। अप्रमेय बोलते हैं उसको, जिसे प्रमाण सिद्ध न किया गया हो, अप्रमेय या प्रमाणित। ठीक, चलो। अप्रमेय शब्द का प्रयोग जिसे मापा न जा सके। ठीक है जी, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमेय। हमने पहले पढ़ लिया ये। चलो अगला देखते हैं। उपनिवेश से संबंध, मतलब उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा औपनिवेशिक होगा, उसको बोलेंगे औपनिवेशिक। इनमें से कौन से के लिए प्रयोज्य शब्द असूर्य पश्चाम पढ़ लिए हैं? वह स्त्री, वह क्या है? रनिवास में, हाँ, रनिवास में कड़े पर्दे के पीछे रहने वाली स्त्री, यानी जो सूर्य को भी ना देख सके, है ना, उसी को बोलते हैं ना असूर्य पश्चा। चलो, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्य पश्चा पढ़ लिए हम लोग। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, है ना, रिक्त बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। चलो, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या बोलती है उसको? उसको धरोहर बोलते हैं, धरोहर। गिरा हुआ के लिए क्या बोलते हैं? पतित बोलते हैं, गिरा हुआ पतित। जो जमीन पर गिरा हुआ लड़का हो उसको, उसे लुंठित कहते हैं, लुंठित। और गिरे हुए को पतित कहते हैं। अच्छा, निम्नलिखित खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक क्या है? जो स्वयं, मतलब अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करे, उसको स्वयं सेवक बोलेंगे। ठीक है जी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? कृतार्थ बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अगला देखते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट को कृतार्थ बोलते हैं। और कृतज्ञ क्या होता है? किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है जी। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, तो क्या बोलते हैं उसको? काली सूची, ब्लैक लिस्ट बोलते हैं इसको, है ना, काली सूची, ब्लैक लिस्ट। वैध कार्य करने वालों की सूची, ये होती है अवैध सूची। अवैध काम करने, जो वैध कार्य न कर रहे हैं, अवैध सूची। और सामाजिक या नियम के अनुरूप काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं श्वेत सूची। जिसकी आशा न की गई हो, आशा अप्रत्याशित होता है, डी अप्रत्याशित, है ना जी। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश का, उपकृत का मतलब होता है जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत हो गया। चलो, 100 में से 100%, है ना। देखो ये क्वेश्चन है। 100 में 100% क्या बोलते हैं उसको? 100%, सी, 100% बोलते हैं उसको। क्या? 100%, है ना, 100%। चलो, जो बात वर्णन से परे हो, पढ़ लिए हम लोग। वर्णनातीत होती है, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, उसे अवर्णनीय बोलते हैं। आकाश को चूमने वाला क्या था? आकाश चुंबी। गगन चुंबी नहीं, गगन को चूमने वाला गगन चुंबी, आकाश चूमने वाला आकाश चुंबी। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर होता है। जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसको क्षणातुर बोलते हैं, क्षणातुर। जो क्षुधा, क्षुधा मतलब होती है भूख, भूख के लिए आतुर हो उसको क्षुधातुर, क्षुधातुर। क्षुधा मतलब भूख। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? उसको अव्यक्त बोलेंगे, अव्यक्त। अव्यक्त बोलेंगे जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके। जो वाणी या वचन द्वारा कहा न जा सके उसको क्या बोलेंगे? अकथनीय। जो कहा न जा सके उसे अकथ्य। जो वाणी द्वारा न कहा जा सके उसको अकथनीय। जो कहा न जा सके उसको अकथ्य बोलेंगे। चलो अगला देखते हैं। हाँ, पैर से लेकर सिर तक क्या होता है? अपाद मस्तक, आपाद मस्तक। पाँव से लेके, पाँव से पीने वाला पादप। वह स्त्री अब कामनाएं, वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी, तो आप्त काम, इंपॉर्टेंट है, आप्त काम। किसी पर विजय पाने की इच्छा क्या होता है? इसको बोलते हैं जिज्ञासा, जिगीसु। किसी पर विजय पाने की इच्छा के लिए क्या होता है? जिगीसु होता है। अच्छा, जान से मारने की इच्छा जिघांसा होता है, जिघांसा। मध्य रात्रि का समय क्या बोलते हैं इसको? निशीथ पढ़ लिया हमने पहले, निशीथ है। क्या होता है? निशीथ होता है। दोपहर के समय को क्या बोलते हैं? मार्तंड बोलते हैं। और दोपहर दोपहर के सूर्य को मार्तंड, और दोपहर के बाद का समय ये क्या है? अपराह्न होता है। और दोपहर के समय को बोलते हैं मध्याह्न। जिसका दमन किया गया हो क्या बोलता है? दमित। जिसका दमन किया गया हो दमित होता है, दमित। दमन करने वाला क्या होगा? दमनशील होगा। अच्छा जी। जिस पर उपकार किया गया हो
तो उपकृत होगा, उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो, ऑप्शन बी उपकृत होगा, है जी। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, उसे क्या बोले, कृतार्थ। पढ़ लिए हम लोग पहले, कृतार्थ। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए, तुरंत उत्पन्न हो जाए तो प्रत्युत्पन्न मति, क्या हो, प्रत्युत्पन्न मति, जो सूझबूझ तुरंत उत्पन्न हो, हाँ, प्रत्युत्पन्न मति, है ना, इंपॉर्टेंट है। प्रत्युत्पन्न मति, स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान, प्रत्याभिज्ञान। और प्रत्यागत क्या होता है, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है, लौट कर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन होता है। ठीक है जी। अतिथि सत्कार की भावना क्या होती है, ये होती है अतिथि, आतिथ्य, आतिथ्य होता है, अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। अतिथि को अभ्यागत कहते हैं, जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको अतिथ्येय बोलते हैं, अतिथ्येय, अतिथ्येय। अनेक गुणों से चले आने वाला, मतलब अनेक युगों, सॉरी, अनेक युगों से चले आने वाला, अनेक युगों से सनातन बोलते हैं, सनातन धर्म वही है, अनेक युगों से चले आने वाला सनातन कहलाता है। जो उपयुक्त हो उसको समीचीन, जो उपयुक्त है उसे क्या बोलते हैं, समीचीन। समय बीत जाना कालांतर होता है। देखो, अनेक युगों से आ रहा है, जो चला हुआ आ रहा है सनातन, उपयुक्त हो समीचीन, समय बीत जाना कालांतर। जो युगों युगों से चला आ रहा है उसको सनातन। ठीक है जी। चलो अगला देख लेते हैं। हाँ, जिसको बुढ़ापन आए इसको क्या बोलेंगे, इसको अजर बोलेंगे, जिसको बुढ़ापन आए अजर। जिसे ईश्वर में विश्वास है क्या बोलते हैं उसको, आस्तिक बोलते हैं, आस्तिक। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है वो क्या बोलते हैं उसको, व्याकरण बोलते हैं, ए ऑप्शन वाला। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो अच्छी तरह व्याकरण जानता हो उसको व्याकरण, ये वाला व्याकरण। व्याकरण का ज्ञाता क्या बोलते हैं, व्याकरण सी। पढ़ लिए हम लोग, व्याकरण ज्ञाता व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, क्या है, अक्षम्य है, अक्षम्य भी, अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य। पश्चिम और, देखो इम्पोर्टेंट, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण। पश्चिम यानी पश्चिम, देखो ये ऐसे होती है ना, तो ये पश्चिम और उत्तर दिशाओं के ये वाला कोण, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे वायव्य। इंपॉर्टेंट है, देखो, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण को वायव्य बोलेंगे। पूरब और उत्तर के मध्य का कोण क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईशान, पूरब और उत्तर। और भैया पूरब और दक्षिण के को बोलेंगे आग्नेय, क्या, आग्नेय। ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, क्या होता है, इसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। ऐसी जीव का जिसका ठीक ठिकाना नहीं, आज मिले कल ना मिले, तो उसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। आकाश में फूल खिलने की असंभव घटना, क्या बोलते हैं इसको, आकाश कुसुम, आकाश कुसुम। अनिश्चित जीव का वही, तो क्या होती है, आकाश वृत्ति होती है, जिसको कोई फिक्स नहीं है कि जीव का रहेगी या न रहेगी, आकाश वृत्ति बोलते हैं उसको। चलो जी, जिस पर हमला न किया गया उसको वाक्यांश के लिए क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हमला न किया गया, अनाक्रांत, डी अनाक्रांत, जिस पर हमला न किया गया हो। जिस पर आक्रमण हो उसको बोलते हैं आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, है ना जी। और आक्रांता या आक्रामक क्या होता है, जिसने आक्रमण किया हो, आक्रमण करने वाला। जिसे जीता न जा सके उसको अजय, जिस पर मुकदमा चला गया हो अभियुक्त होगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जिससे, जिसके लिए एक शब्द बताना है आपको, मंद गति, तो इसको बोलते हैं मंथर। बहुत मंद गति से काम करने वाले को क्या बोलते हैं, मंथर। हर काम में बहुत देर करने वाला उसको दीर्घ सूत्री बोलते हैं। तथा शीघ्र को सत्वर बोलते हैं, शीघ्र को सत्वर। 17 अक्षरों के वर्णकृत, मतलब 17 अक्षरों के वर्णव्रत को क्या कहते हैं, मंदाक्रांता, इसको मंदाक्रांता बोलते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उचित और अनुचित विवेकी होते हैं, उसको विवेकी। जो उचित और अनुचित का ज्ञान रखे, क्या होगा वो, विवेकी होगा। अपने कर्तव्य का निश्चय कर सके, क्या होगा वो, किंग कर्तव्य, नहीं, निश्चय न कर सके तो किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो जाए। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, अर्थात जैसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो रहा हो, उसको किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलेंगे। जो द्वंद्व में हो उसको द्वंद्वग्रस्त बोलेंगे, द्वंद्वग्रस्त। ऐसा कवि जो क्या होता है, जो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, क्या बोलते हैं, आशु कवि बोलेंगे उसको, आशु कवि बोलेंगे। ठीक है, आशु कवि। अच्छा, कवियों में कवि बोलते हैं जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अजात शत्रु, जिसका शत्रु का जन्म ही नहीं हो, अजात शत्रु। चलो जी देखते हैं अगला। हाँ जी, अजात शत्रु हो गया, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत होता है। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, क्या है, अजात शत्रु होगा। ठीक है जी। शत्रु से रहित व्यक्ति के लिए क्या बोलेंगे, शत्रुहीन या निशत्रु। और जो शत्रु न हो उसके लिए अशत्रु, अशत्रु। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अजेय, जिसको जीता ना जा सके अजेय बोलेंगे। अव्यक्त, मतलब जैसे व्यक्त न किया गया हो, बी ऑप्शन, न किया जा सके, व्यक्त, अव्यक्त, अकथनीय। ठीक।
संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का क्या होता है? सूर्यास्त, सायंकाल और गोधूली होती है। डी, संध्या और रात्रि के बीच, संध्या शुरू हो जाए रात से पहले, है ना, इनके बीच का समय गोधूली होती है ना। जिसके हाथ में सूल हो तो सूल पाणी। देखो अब देखो, जिसके हाथ में सूल हो सूल पाणी हो गया, जिसके हाथ में चक्र हो चक्र पाणी हो गया। किसी का हाथ ग्रहण करना, किसी का हाथ लेना, शादी के टाइम पर हाथ ग्रहण करते हैं ना, उसको बोलते हैं पाणी ग्रहण सत्कार, है ना। विवाह के समय पाणी ग्रहण होता है ना, वही है। जो सब कुछ जानता हो क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ। जो तीनों लोगों पर, तीनों को देखो, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को जानता हो, त्रिकालज्ञ। अच्छा, अकथनीय मतलब जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, सी ऑप्शन, जिसके बारे में कुछ कहा ना, जिसका खंडन ना हो सके उसको अकाट है, इंपॉर्टेंट है। अकथनीय होगा जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, अकथनीय। जिसका खंडन ना हो सके उसको अकाट है, अकाट है। अच्छा, जो घोर या भीषण न हो उसे अघोर, जो तर्क से सिद्ध न हो उसे अतर्क, अतर्क बोलेंगे। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। हाँ जी, बिना पलक गिराए हुए क्या बोलते हैं? अनिमेष। अनिमेष मतलब जो पलक गिराए बिना देख रहा है ना, अनिमेष या अपलक। अपने स्थान से हटने या गिरने वाला, अच्युत। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला या अतिश्वन, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला क्या होगा? अतिश्वन हो जाएगा। जिस पर किसी आतंक का साया हो, छाया हो या साया हो, क्या है वो? होगा आतंक कित, आतंकित। जिस पर आतंक का साया हो छाया हो, आतंकित, है ना, आतंकित हो जाएगा। ओके, जो शोक करने योग्य हो क्या बोलेंगे उसको? असोच्य। जो शोक करने न योग्य न हो, जो शोक करने योग्य न हो, असोच्य होता है, इंपोर्टेंट। जो शोक करने योग्य न हो उसको उसको बोलेंगे शोक करना उचित न हो, या मतलब जिसके विषय में शोक करना उचित न हो उसको असोच्य बोलेंगे, असोच्य। जो शोक रहित हो उसको अशोक बोलेंगे। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ बोलेंगे। जो युद्ध या पवित्र, जो युद्ध शुद्ध या पवित्र ना हो उसको अशौच, इंपोर्टेंट। जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसको अशौच। जिसके ऊपर कहा गया हो कि ये, के लिए, जिसके ऊपर कहा गया हो, क्या कौन सा शब्द आएगा? जिसके ऊपर कहा गया हो तो क्या होगा? उपरयुक्त। जैसे ऊपर कहा गया हो, ये इंपॉर्टेंट है। जिस बात को ऊपर कह दिया गया, उपरयुक्त बोलते हैं, उपरोक्त नहीं, उपरयुक्त बोलते हैं। पर्वत के पास की भूमि क्या बोलते हैं इसको? उपत्यका, उपत्यका। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, क्या है? यह है मर्माहत। हृदय को चोट पहुंची हो, मर्माहत। मन को मोह लेने वाला के लिए, जिसने मृत्यु को जीत लिया उसको मृत्युंजय, मनमोहक बोलते हैं, मनमोह होने वाले को। मृत्यु जीत लिया, मृत्युंजय। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, राजस्व कहलाता है, राजस्व, है ना, क्या बोलता है? राजस्व। आर्थिक सहायता अनुदान होती है। उत्तराधिकार में मिली संपत्ति रिक्त होती है ना। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या होती है? तकावी होती है, ऋण के रूप में तकावी। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, क्या होती है? युयुत्सु, युयुत्सु। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु। जिसकी माप तोल हो सके तो क्या बोलेंगे इसको? परिमेय बोलेंगे, परिमेय, है ना। घुटने तक बाह वाला क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अजान बाहु, है ना। क्या बोलेंगे? घुटने तक बाहु, अजान बाहु। अप्रत्याशित, जिसका कोई, जिसकी आशा न हो, अप्रत्याशित। अच्छा, शुरू से अंत तक क्या बोल देंगे? अद्यांत, अद्यांत, अद्ध और अंत, है ना, अद्यांत। जिसकी बाहें लंबी हों, क्या बोलते? लंबोदर बोलेंगे, लंबोदर। ओके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो तो अतीन्द्रिय होता है, क्या जितेंद्रिय होता है? अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको उसको इन इंद्रियों से परे माना जाएगा, उसके लिए अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो जितेंद्रिय हो गया। सबको जीतने वाला सर्वजीत हो गया। जो इंद्रियों को के ज्ञान से परे हो, क्या बोलेंगे उसको? अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, क्या बोलेंगे उसको? जितेंद्रिय बोलेंगे, जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। सबको समान भाव से देखने वाला क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं समदर्शी, समदर्शी। ठीक है जी। अच्छा, त्रिकालदर्शी, तीनों काल देख ले, है ना। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी मतलब सबको प्रिय लगने वाला, जो नहीं नहीं, जो देखने में प्रिय हो, दी, उसको प्रियदर्शी बोलेंगे। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, अभेद्य, अभेद्य होगा, बी, अभेद्य। जिसे कठिनाई से तोड़ा जा सके उसको दुर्भेद्य, दुर्भेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री क्या बोलते हैं उसको? मधुरभाषी, प्रियम्बदा, प्रियम्बदा बोलते हैं। ए, प्रिय वचन बोलने वाली प्रियम्बदा। ठीक है जी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियम्बदा बोलते हैं। जो प्राणों के समान प्यारी उसको प्राण प्रिय बोलते हैं, प्राण प्रिय। जिसके पार न पाया जा सके उसको क्या बोलेंगे? अपार, क्या? अपारदर्शी। जिसके पार देखा ना जा सके, सॉरी, जिसके पार देखा ना जा सके उसको अपारदर्शी बोलेंगे, अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होगा? जिसके आर पार देखा जा सके, सी हो जाएगा। जिसका दमन करना कठिन हो, क्या बोलेंगे उसको?
उसको बोलेंगे दुर्दमनीय। क्या बोलेंगे? जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुर्दमनीय। अपने स्थान पर स्थिति से अलग न किया जा सके उसको अच्युत किया जाएंगे, अच्युत। जो कठिनाई से समझ में आता है उसको क्या बोलेंगे? दुर्बोध बोलेंगे, दुर्बोध। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। अन्य से संबंध रखने वाला, तो क्या बोलेंगे उसको? अन्योन्या संबंधी। अन्य से संबंध रखने वाला अन्योन्या संबंधी हो गया। किसी और स्थान पर क्या होगा? अन्यत्र हो जाएगा। और क्या होगा? जिस जैसा कोई न हो उसे क्या बोलेंगे? अनन्य बोलेंगे। एक दूसरे पर आश्रित क्या बोलेंगे? अन्योन्याश्रित। इंपॉर्टेंट है। जो एक दूसरे पर आश्रित हो उसको अन्योन्याश्रित। जिसे जानने की इच्छा हो क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। जानने की इच्छा, जिज्ञासु, जिज्ञासु। अच्छा, किसी पर विजय पाने की इच्छा करने वाला जिगीषु। और अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक को क्या बोलते हैं? जिजीविषु। अधिक अधिक समय तक जीता रहना मतलब जीना, उसको जिजीविषु। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा, जिज्ञासु। चले जी। अच्छा, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, जिजीविषा। जिजीविष का शब्द मतलब जीने की इच्छा, जिजीविषा। दूसरे के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। जो दूसरे में दोष निकालता है उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। जो ढका ना हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनाव्रत। जो ढका ना हो अनाव्रत बोलेंगे। और दोहराया ना गया हो उसको, एक शब्द है अनावर्त। अनावर्त जो दोहराया ना गया हो। मोक्ष अथवा न लौटना को अनावृत्ति बोलते हैं, अनावृत्ति। अनावृष्टि वर्षा को बोलते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना क्या है? यह है पुनरुक्ति। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति। ठीक है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सुलभ। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको बोलेंगे सुलभ। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। सर्वजीत, सर्वजीत जो सबको जीतने वाला, सर्वजीत। ओके। समान रूप से ठंडा और गर्म क्या? समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म क्या है? समशीतोष्ण है। जो सबको समान समझता है उसको क्या बोल देंगे? समदर्शी, समदर्शी। उसी समय में रहने वाला, समकालीन। ठंडा और गर्म, शीतोष्ण। समान रूप से ठंडा गर्म समशीतोष्ण, और सम ठंडा और गर्म शीतोष्ण। ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं शेयर करिए, लोगों को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल को थोड़ा बढ़ाने में हेल्प करिए। मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देता रहूँगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।